हमने अभी तक सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया है ना। सेक्शन फार्मूला के लगभग सारे कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन हमने एक एक लगा लिए, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया रिवीजन क्लास में है। और ऑनलाइन वालों के लिए भाई सूचना ये है, ऑफलाइन के बच्चों तो देख ही चुके होंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमने आपको हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर्स अभी मैंने 2020 का भेजा है। 2021 का या 22 का अगर मुझे मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, उससे पहले का भी मेरे पास है। तो आपको टॉपर्स आंसर शीट मैंने भेज रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर के ले लीजिएगा आराम से, और उसमें क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। लगभग मैंने हिंदी का भी नहीं भेजा है, बाकी इंग्लिश भेज दिया है, मैंने सोशल साइंस भेज दिया है, साइंस भेज दिया है, मैथमेटिक्स भी भेज दिया है। तो अब आप जो है उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक रहेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? अब आप कहेंगे सर ये तो ट्रायंगल चैप्टर का होना चाहिए था, तो मैं आपसे कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ भी है। मे भी यूपी या सीबीएसई में किसी एक जगह कटा है, मुझे डाउट है, अभी क्लियर नहीं है मुझे। कटा है तो अच्छी बात है, नहीं कटा है तो भी पढ़ लीजिए, आपके काम की ही चीज़ है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको भी पता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इक्वल टू लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। लेकिन आपको बता दूं मैं, यहाँ पे तो कोई 3 पॉइंट होंगे। जैसे मान लो पहले पॉइंट का नाम x1 y1, एक पॉइंट का नाम होगा x2 y2, एक पॉइंट का नाम मान लो आप x3 y3 होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के सपोज एक ट्रायंगल बना, इसका एरिया। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस तो है नहीं, बेस तो तब होगा ना जब इनकी हमें डिस्टेंस मालूम हो। क्या मालूम हो? डिस्टेंस। लेकिन अब किसी भी ट्रायंगल का हमें निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट्स। तो हमें वो समझना है, ठीक है। तो मैं अभी इसके बारे में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। चीज़ें मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ उसके पीछे कारण नहीं कि मुझे आता नहीं, मुझे आता है, लेकिन मैं आपको वो देख के बताता हूँ कि जो आपके बोर्ड के रिस्पेक्ट में जरूरी है। जानकारी के लिए मैं आपको रिवीजन क्लास के बाद जब कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग ऑनलाइन वालों के लिए है, जैसे अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी थोड़ा रिवीजन चल रहा है पेपर की वजह से, क्योंकि इन लोग के अगले मंथ पेपर है, तो उस हिसाब से ऐसे फार्मूला जरूरी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रूविंग तो पूछेगा नहीं कि कैसे आता है फार्मूला जिसका पूछ सकता था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है पीपीटी का, ठीक। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से लगाएंगे वो आप देख लीजिए क्या होगा। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट। अब आपको ध्यान रखना है, गिनती आती है अभी x1 y2 माइनस y3। ये क्या था? ये था 1 2 3। क्लियर रहेगा? प्लस x2 या माइनस x2 प्लस x2, फिर y3 माइनस y1। अब देखिए एक नंबर पीछे जाकर पहले 1 आ गया था, फिर 2 आ गया, अब किसका नंबर होगा? 3 का। फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप फॉर्मूला समझ गए होंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके रिस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट्स के। किसके रिस्पेक्ट में? सपोज डेट आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, उसका एरिया पूछ लेगा तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? इस फॉर्मूले का। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर और भी इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी समझेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी चेक कर लेंगे। चलो वो भी अभी बता दे रहे हैं। पहले हम समझते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या समझते हैं? कोलिनियरिटी ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये क्या होता है भाई? ये आपको मैं बता दूं, अगर x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, इस इनका पूरा जो सॉल्व करने पे वैल्यू आए वो क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए? 0। तो ये क्या कहलाएंगे? पॉइंट्स कोलिनियर। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब फिलहाल इन्हीं 2 बेस पे हम पहले कुछ क्वेश्चन लगा लें, तब हम लोग इस पे आगे बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए तुरंत। मैं इसको इरेज करूं? हो गया। पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इफ ए इक्वल्स टू, अच्छा 1 मिनट जरा इसको 2 मिनट पॉज कर लो। तो मैंने क्वेश्चन के बीच में रुकवा दिया था लिखने के लिए, क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो हमें 3 पॉइंट दिया गया, हमको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को शॉर्टकट में ए आर ऑफ ट्रायंगल, तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो ABC बोल सकते हैं, है ना। इक्वल्स टू, फार्मूला आपको पता है, पहले आप वही लिखेंगे, 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये आप लिख लेंगे। हमने आपको कई बार समझाया है, भाई देखो जरा क्लियर है सब कुछ। हमने आपको कई बार समझाया है कि आपको जो x1 y1 ये सब हैं, ये सब पहले आपको रफ पे कहीं लिख लेना चाहिए। जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, सपोज ये मैंने रफ पे लिखा है, तो x1 कितना है भाई? x1 हमारा पहले पॉइंट का है माइनस का 5, x2 कितना होगा हमारा? माइनस का 4, x3 कितना होगा हमारा? माइनस का 1। इसी तरह y1 7, y2 माइनस का 5, y3 ठीक, क्लियर है। अब आपको करने में आसानी रहेगी। अब आप चुपचाप यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए जरा कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 की वैल्यू क्या थी? -5 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो माइनस का तो 5 है। अब यहाँ पे लगेंगे तीनों ब्रैकेट, -5 y2 की वैल्यू है, फिर बोला है माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर y3 की वैल्यू क्या है? माइनस का 6। समझ में आ गया? ये 2 ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट का साइन है ना। ये खत्म। फिर था प्लस x2 कितना है भाई? माइनस का 4, तो माइनस का 4, ठीक है। x2 लिखा भी हमने, x2, ठीक है। अब इसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या होगा भाई? y3 है जो कि माइनस का 6 है, और फिर माइनस y1 कितना भाई? 7। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है। यहाँ पे हम सीधे 2 छोटे ब्रैकेट लगा के काम कर सकते हैं, है ना। ये हो गया x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, क्योंकि y1 प्लस में था। फिर x3 कितना है भाई? माइनस का 1, फिर y1 माइनस y2। यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा 2 ब्रैकेट, क्योंकि y1 हमारा है 7 और ये माइनस का साइन था, और फिर y2 भी हमारा किस में है? माइनस का 5, है ना। और ये लास्ट में ये ब्रैकेट। अब आप समझिए कि आपको ये चीज़ें करने से क्या फ़ायदा। आप शॉर्टकट में लिख सकते थे, कुछ गलतियां भी हो सकती थी। ऐसे सिस्टमेटिक वे में लिखने से आपके कॉपी में एक तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो ऊपर से आपको अच्छे नंबर भी इसके मिल जाते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, बेसिकली ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। 1/2 पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। -5, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा? 1 होगा भाई। माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस। अब ध्यान से समझना है आपको, हमने प्लस लगा दिया, अभी इनको सॉल्व कर ले। ये माइनस का कितना हो जाएगा? दोनों ही माइनस में है, माइनस का 13, और माइनस के 13 का जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 13 4 जा 52, ठीक है। फिर अब आगे भैया मैं नहीं पता प्लस लिखा जाएगा कि माइनस, तो देखते हैं। माइनस प्लस 7 5 12 1 जा 12, लेकिन ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? 12 होगा। अब यहाँ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस का 5 लिख दे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। अब आगे देखिए क्या होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इधर का लिखते ही नहीं। यहाँ पे होना चाहिए ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ भी लिखना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू। अब आप देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 17 और प्लस का क्या है? 52, तो 52 माइनस 17। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं क्या आएगा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इनको माइनस करना कितना आया? 52 माइनस 17, इवन माइनस ऑड, क्या होगा? ऑड आएगा। कितना आया? 35 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या? 35/2 यूनिट में क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर कोई यूनिट नहीं दिया गया, लेकिन एरिया आपका क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा एक बात। हाँ, क्लियर है? तो एक बात ये पूछना चाहेंगे कि एरिया किसी भी चीज का कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? है ना? तो आप समझिए, कभी कभी क्या लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखा जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, फिर मॉडुलस का साइन लग जाता है। किसका साइन? मॉडुलस का साइन, मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखोगे उसकी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब मॉडुलस का साइन हटेगा तो हमेशा किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। ये होता है। तो मॉडुलस का साइन ब्रैकेट ना लग के क्या लग जाता है? मॉडुलस का साइन x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2। कुछ भी नया नहीं होता इसमें, है ना? फॉर्मूले सारे वही हैं, सब कुछ वही है, बस आपके सामने थोड़ी सी चेंज आ जाती है कि यहाँ पर मॉडुलस का साइन लग जाता है। किसका साइन? जिसका आपको सीधा सा इम्पैक्ट पता ही है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। वैल्यूज हो सकती हैं एक्स वाई जेड की, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि वो दे रखा है हमको 8 स्क्वायर यूनिट क्या है भाई? एरिया है, और हमको ए की वैल्यू पूछा गया है। तो हमने आपसे पहले कहा था रफली हम कुछ काम कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ देखो, दिख रहा है? हम यहाँ पे अगर देखें तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a, x2 कितना हो जाएगा? x1 a, x2 5 और x3 x3 हो गया 3। इसी तरह y1 हो गया हमारा 0, y2 1 और y3 5। देखिए ये x1, ये सॉरी y1, y2 और y3 ये हमने साइड में लिख दिया है, आपको उम्मीद है दिख भी रहा हो। और ये आपका रफ वर्क होना ही चाहिए कि आपको याद रहे चीज़ों को कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा 8 स्क्वायर यूनिट, कितना? तो हम इसकी जगह पे 8 लिख सकते हैं। इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x1 की जगह पे a इन ब्रैकेट y2 माइनस y3। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस का साइन, फिर माइनस का 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा? एक माइनस इसका साइन का है और ये माइनस किस चीज का है? ये माइनस है हमारे इसके साथ। एक मिनट, 5 माइनस में था प्लस में था? प्लस में। तो हम इसको ये साइन नहीं लगाएंगे, तो सिंपली हम लिखेंगे 1 माइनस 5, फिर प्लस x2 कितना है हमारा? 5 है। अच्छा, इसमें कोई भी माइनस नहीं है। फिर ब्रैकेट y3 कितना है भाई? 5 माइनस कितना हो जाएगा? 0 प्लस x3 कितना है? 3। फिर ब्रैकेट में कितना? y1 माइनस y2, 0 माइनस 1। फिर मॉडुलस आप लगा दीजिए। अच्छा, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 16 हो गया। क्या हो गया? 16, है ना? अब अंदर अगर आप सॉल्व करें तो ये माइनस का 4a हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आएगा, और 5 का साइन माइनस में था तो इसलिए हम माइनस में लिखेंगे। फिर प्लस 25, क्योंकि ये 5 माइनस 0 5 बचेगा, 5 5 जा 25। 0 माइनस 1 माइनस का 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया? 16। आई होप सो इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, है ना? अब देखिए, माइनस जब मॉडुलस का साइन हटेगा तो हम यहाँ पे प्लस माइनस 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 16। यहाँ लिखेंगे कि वहाँ लिखेंगे? सोच कर बताइए। हाँ, कहाँ लिखेंगे? प्लस माइनस का 16 हम कहाँ लगाएंगे? हम इधर ही लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? इधर। इधर क्या बचेगा आपका? इधर बचेगा माइनस का 4a और प्लस का 22। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया?
ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए की दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट इधर भी हो सकता है और तीसरा पॉइंट इधर भी तो हो सकता है। मतलब ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, और अगर मान लो इधर ना हो तो ट्रायंगल ऐसे भी तो बन सकता है। इसलिए ए की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अब बात आगे समझ में? तो ये था। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या लेंगे? टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस का इक्वल टू माइनस का 4a प्लस 22। माइनस का 4a इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, होगा। 16 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में। 22 माइनस 16, समझ में आ गया? माइनस 4a इधर आया तो प्लस में, 16 प्लस में था माइनस में। a इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 6/4। तो a की वैल्यू आएगी कितना? 3/2। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि a की वैल्यू क्या आई? 3/2 आई। कितना आया? क्यों आया? क्योंकि हमने पॉजिटिव साइन लिया। क्या लिया? Positive sign. इसके बाद अब एक बार और क्या लेंगे हम? नेगेटिव साइन। क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में अब ध्यान दीजिए, हम इसको हटा रहा हूँ रफ वर्क अपना। इस बार लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। ये टी है, की वैल्यू 7 है। हो सकता है आप सही हो। टेकिंग नेगेटिव साइन, कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव साइन। इसमें क्या होगा? माइनस का 16 इक्वल टू माइनस का 4a प्लस 22। हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन यहीं से लिया जाएगा, क्योंकि जब मॉडुलस हटेगा तो सामने वाली वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा, माइनस का 4a उधर जाएगा तो प्लस का 4a इक्वल टू 22 प्लस 16 कितना आ गया भाई? 38/4। a बराबर क्या आ गया? 38/4। a बराबर हो जाएगा, इसका हाफ करो, 19/2। ठीक है, तो ये आपकी a की दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। क्लियर है? ये हमने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे सिंपल दो क्वेश्चन कराए। अब हम एक आध क्वेश्चन कोलिनियरिटी चेक करा देते हैं। कोलिनियरिटी देखिए आपका पीछा नहीं छोड़ा है। आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, वहां भी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन था। आपने पढ़ा सेक्शन फार्मूला, वहां भी कोलिनियरिटी था। आप पढ़ने जा रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी यहाँ भी है। इसका मतलब हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आ ही जाए, तो कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लगभग तीनों टॉपिक में कॉमन सी बात है ये, और आपको तीनों टॉपिक के कोलिनियरिटी आने चाहिए। अब बढ़ते चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लर तो नहीं आ रहा है? अब ये हम देखते हैं कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन। हमसे कहा गया प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट आपस में क्या हो? कोलिनियर हो। पहले दो दो पॉइंट्स पे पूछता था, अब कितने पॉइंट हो गए? 3। इसका मतलब अगर जो आपने अभी कोलिनियर का आपका फॉर्मूला लिखा है उसका आप यूज करें और 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। तो हम वही चीज लाइन हम लिख दे रहे हैं, है ना, लिख देते हैं। अब देखिए वो होता क्या है, होता ये है कि हम आपको इसको एक और सेंस में कहें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आंसर का पार्ट है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, इज क्या हो जाए? 0, देन पॉइंट्स विल कोलिनियर। अरे समझ लेना, कोलिनियर पूरा हमने लिख दिया है। ठीक, अब देखो क्या है, हमको पता है कि 0 बराबर हम लिखेंगे, या हम लिखें 1/2 इन ब्रैकेट, या मॉडुलस का साइन लगा लो, x1 ब्रैकेट में। बेटा ऐसा है, पीछे 2-3 लोग पिट सकते हो, शोर नहीं है ना, और अब तो पब्लिकली आ जाओगे, अच्छी बात नहीं। अगर हम लिखें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये था y3 माइनस y1। आपका क्वेश्चन लग रहा है तो आप धीरे धीरे करिए, चिल्लाइए नहीं, प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये पूरा किसके इक्वल हो जाए? 0 के। हमने आपको लिखवाया था सिर्फ इतना ही। आप कहेंगे सर 1/2 तो आपने लिखवाया नहीं था, तो भाई ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आखिर देखिए मेरी बात तो वही आई ना जो हमने आपको लिखवाया था। कोलिनियर होने के लिए
इन पॉइंट्स की जो वैल्यू आएगी, है ना, ये क्या आना चाहिए था, 0 के इक्वल। क्या आना चाहिए था, 0 के इक्वल। देखिए बात आ गई भाई कि नहीं भाई, क्योंकि मॉडुलस का साइन हटाएंगे आप, 0 भी हमेशा प्लस माइनस में रहेगा, तो बी 0 क्या रहेगा, 0 ही। तो मॉडुलस के साइन से हटाने से 0 के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और ये 1/2 इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तब भी वो क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेट देखिए जो हमने शुरुआत में आपको फॉर्मूला लिखवाया आया तो वही ना, है ना। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर ने ये नहीं बताया है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू के लिए देखिए वही आलसी इंसान, काम तो करना पड़ेगा। लिखिए पहले सारी चीज़ें। x1 कितना है भाई, x2 कितना है भाई, x3 कितना है, माइनस का 1, y1 कितना है, y2 कितना है, और y3 कितना है। तो आपको ये बात समझ में आएगी, ये रफ वर्क है ना। ये कैसा वर्क है भाई, रफ वर्क है, इसको हम इसलिए अलग लिखते हैं। उठा के रख दीजिए। ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है, RHS है। आप चाहो तो इसको सिस्टम में तो कुछ आगे बढ़ा के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इक्वल में 0 रखो, 0 = 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप देखिए x1 की जगह पे 2 ब्रैकेट, y2 कितना है भाई, y2 8 है, 8 - y3 कितना है, 4 प्लस x2 कितना है, -3, y3 कितना है, 4 माइनस का 2, यही तो होगा। y3 है हमारा 4, फिर माइनस का साइन ये लग गया, और y1 हमारा माइनस का 2 था, फिर प्लस x3 कितना है, माइनस का 1, y1 - y2, y1 कितना है हमारा -2, फिर माइनस और कितना 8, ये तो होगा। इसमें साइन लगाने की ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और ये इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए था, 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 4, 4 2 जा, ये सॉल्व हो गया इतना। फिर माइनस 4 + 2 6 3 जा 18, लेकिन ये माइनस था तो इसलिए किस में हो जाएगा, ठीक। ये दोनों किस में आएंगे, दोनों ही साइन माइनस में, तो माइनस में आएगा। प्लस करेंगे 8 + 2 10, लेकिन किसका, माइनस का, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 बन जा। अब इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 0। हमको 0 के इक्वल दिखाना है। ये ऐड करेंगे तो 10 + 8 18 -18। अब देखिए 0 इक्वल टू क्या आ गया, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप क्या लिख देंगे, हेंस पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया। और आई होप आपको ये समझ में आ भी चुका हो, है ना, क्लियर है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है आपको हर एक चीज को बताने की। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अभी हमने कोलिनियर में एक क्वेश्चन पढ़ लिया जिसमें सिंपली हमको प्रूफ करना था कि पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। अब ऐसा कहा गया है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। k मतलब कोई अननोन वैल्यू। k मतलब क्या हो गया, यहाँ k ना लिख करके हम सूर्यांश का नाम लिख दें, k ना लिख करके हम यहाँ आर्यन लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमें कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे हम कोई अननोन वैल्यू को कैसे निकालते हैं, जब कोई भी पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर। अभी हमने आपको बताया कोलिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कोलिनियरिटी के लिए x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 - y2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर। और इन्होंने बोल रखा है कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब 0 के इक्वल होगा। अब इनकी वैल्यूज रखनी होगी, तो हमें चुपचाप पहले इनकी वैल्यूज कहीं से लिख लेनी चाहिए। x1 कितना है भाई, K, x1 है हमारा k, x2 कितना है, -K + 1, x2 हमारा है -k + 1। सूर्यांश सामने देखो, पिट सकते हो तुम, आवाज ना है, क्वेश्चन लग नहीं रहा। -4 -3, ये जहां तक कॉमा लगा है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें कौन सा क्या है। कॉमा से पहले वाली चीज है x1, x मानते हैं, कॉमा के बाद वाली चीज है y। जैसे यहाँ पे कॉमा से पहले था तो x1 हो गया,
ये कॉमा से पहले इतना था तो ये x2, ये कॉमा से पहले था तो ये x3, तो x3 की वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस के। इसी तरह y1 की वैल्यू कॉमा के बाद 2 - 2k, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k, y2 की वैल्यू कॉमा के जस्ट बाद 2k, y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 6 - 2k। तो ये आपको पहले से मानने से बेनिफिट रहता है कि आप अच्छे से वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक बार कॉन्फिडेंस से उसको देख लीजिए, आराम से पुट कर दीजिए। अब मैं इम्प्लाइज डेट का साइन तो लगाया था, चलिए लगाते रहो, ये अच्छी आदत है। इसके जगह पे हम लिखेंगे k, x1 की जगह पे क्या लिख देंगे हम k, फिर ब्रैकेट y2 कितना है भाई, y2 है 2k, y2 कितना है, 2k, हमने पहले से बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि हमें दिख रहा है एक से ज़्यादा टर्म हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी क्या है 2 टर्म है, तो 2 टर्म्स को करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो y2 हुआ 2k, फिर माइनस y3 कितना है, 6 - 2k, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये बड़ा ब्रैकेट इसीलिए लगाया था, है ना। ये हो गया पहला टर्म, ठीक है। आप यहाँ पे बड़ा ना लगा के कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समझ गए होंगे, हम आपको बस एक तमीज़ सिखा रहे हैं जो कि आपको आती ही हो। x2 की वैल्यू क्या है, -k + 1, अब इसके लिए छोटा ब्रैकेट -k + 1, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, y3 कितना है, y3 इतना 6 - 2k, इसके लिए एक ब्रैकेट, फिर माइनस y1 कितना है, y1 हमारा 2 - 2k, 2 - थोड़ा नज़दीक लिखेंगे, -2 - 2k, क्लियर है, कोई डाउट। इसके बाद प्लस x3, x3 कितना है हमारा -4 - k, फिर y1 - y2, y1 कितना था भाई 2 - 2k, फिर माइनस y2 कितना है माइनस का 2k। तो आई होप आपने वैल्यू पुटिंग करना सीख लिया। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसका काम हो गया, सही से पुट करना था बस। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ध्यान से करिएगा। देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिएगा, तब बाहर से मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई बाद में हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए 2k है, लिख दीजिए। माइनस का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, प्लस से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2k, है ना। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। प्लस माइनस के प्लस 1, हमने इस ब्रैकेट को भी ऐसे लिखा क्योंकि हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2k, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2k। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस माइनस 4 माइनस के। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बस यहाँ पे ओपन कर लें, 2 माइनस 2k माइनस 2k। क्लियर है। हमने आपसे यही समझाया है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। के बाहर है, पहले अंदर सॉल्व कर लें। 2k प्लस 2k कितना हो जाता है भाई, 4k माइनस 6। क्लियर है। हम चाहे तो ब्रैकेट छोटा भी लगा सकते हैं, ठीक। हम छोटा ब्रैकेट लीजिए, लगा रहे हैं। प्लस पहले ये सॉल्व करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के प्लस 1, इसको सॉल्व करें अगर, ठीक है। माइनस का 2k प्लस का 2k क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बचेगा 6 माइनस 2 जो कि होता है 4 प्लस का, क्योंकि 6 प्लस में है, बड़ा है, ये माइनस प्लस हट गया। फिर प्लस माइनस 4 माइनस के। अब हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो ये 2 और माइनस दोनों है तो दोनों के आगे माइनस का साइन 4k, ठीक है। इक्वल्स टू 0 देखो हमारा आया नहीं, हम लिख नहीं रहे थे, इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट। थोड़ा लगता है नीचे लिख दे रहा हूं। अब हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। k का जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6k। माइनस का क्या आ गया, फिर अब देखिए, अब इस 4 के साथ प्लस का साइन है और माइनस के k से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4k हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा भाई, 4 का k से मल्टीप्लाई करोगे 4k और प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस का प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो प्लस का 4। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, दो अलग अलग टर्म है।
कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। माइनस के 4 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 से करोगे क्या आएगा? माइनस का 8, माइनस का 8। माइनस के 4 का मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस का माइनस से किया तो आया तो प्लस, 4 का 4 से किया तो आया 16, और यहां कुछ नहीं था, यहाँ के था तो के लिख दिया। ऑल क्लियर? माइनस के प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस, माइनस के का 2 से करेंगे तो माइनस का 2 के, फिर माइनस माइनस 4 के इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक, अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है? तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्योंकि ऐसे 2 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। अब ये 4k², ये प्लस का 4k² क्या हो जाएगा? 8k²। माइनस का 6k, माइनस का 4k, माइनस का कितना हो जाएगा? 10k। और कहीं माइनस में है? माइनस में भी तो है, तो माइनस का 12k हो जाएगा। तीनों माइनस में थे, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 4 + 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 12k। अच्छा, माइनस का 12k प्लस का क्या है? 16k। तो 16 बड़ा है और माइनस का 12 छोटा है, तो इसका मतलब प्लस का साइन लग जाएगा, और 16 में से 12 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 4k। के वाले सारे टर्म खत्म। 8 - 4 -4, भाई, 8 - 4 तो 4 होगा, और माइनस का साइन है तो -4 इक्वल टू व्हाट? 0। अब ये क्या बन गया? चलिए इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू बताइए। इसको ब्रेक करिए फटाक से, हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर लिख दूंगा। ऑनलाइन वाले इतना कर लीजिए, फैक्टराइजेशन अगर आपने पढ़ रखा होगा तो वहां से, या फिर कहीं से आप सीधा चाहे फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। के की वैल्यू जो आएगी, एक स्टेप और सॉल्व करके बताता हूँ, 1 मिनट देख लो इधर। गुड, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4 वी गेट, क्या पाएंगे भैया? 0/4 तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k² + 2k - 1। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका जो आएगा वो k इक्वल हो जाएगा 1/2 एंड माइनस का 1, -1/2 एंड -1। आप इसको बस डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात आज समझ में आ चुकी होगी। और लगे हाथ अगर मैं आपको कहना चाहूँ, एरिया ऑफ, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आपको लगाना हो, मैं छोटी सी जगह पे समझाना चाहूँगा, और जो यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा वो ध्यान से समझ भी लेगा, इतनी तो बुद्धि होगी। तो ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल होंगे, 4 पॉइंट होंगे ना, तो भाई इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं 3 पॉइंट से, इस ट्रायंगल का भी एरिया हम निकाल सकते हैं 3 पॉइंट से, है ना, कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आ गया होगा समझ में कि भाई इसके पॉइंट्स को लेकर के इसका एरिया निकल जाएगा, फिर इन तीनों को लेकर के हम इसका एरिया निकाल देंगे, और दोनों का एरिया ऐड करने पे एरिया क्या निकल जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपको एरिया क्वाड्रिलेटरल भी समझ में आ चुका होगा, एक छोटा सा टॉपिक ये था। तो आज के लिए बस इतना ही।